हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे कृष्णा। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का सरिता बिष्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग में यूं ही बने रहे। और मैं पहुंची हूँ अपनी देवभूमि उत्तराखंड में। और आप सभी को फूल संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज फूल संक्रांति है तो आप सभी को फूल संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा, आनंद है अपने पहाड़ों में। तो ये तो आज का ब्लॉग जरूर देखें। ये देखो आज तो बहुत ठंड हो रखी है, इतनी ठंड हो रखी है ना। और ये सारी झाड़ियाँ हो रखी है। और आज मैं आप लोगों को पूरा गांव दिखाऊंगी कि हमारा गांव पलायन क्यों हुआ, किस लिए हुआ। पूरा गांव पलायन है देखो। और एक आ रखी है मैडम, वो देखो होगा जब तो प्रधान बनेगी। प्रधान बनूंगी जब। तो ये आ रखी है फरीदाबाद देहरादून होकर। और अब ये गाँव में लिपाई पुताई कर रहे हैं देखो। तो मैंने सारी झाड़ियाँ इतनी काट चुकी है, जितना ये पूरा कवर था अंदर तक पूरा ये कर दिया है, आग जला दी है। और अब मैं पीछे जाऊंगी। और वीडियो मत दिखाना, यही वीडियो दिखाना, झाड़ी काटना। कभी दिखाया तो नहीं? अब भी याद कर रही थी मेरी सासू माँ। और देवर जी भी पहुंच चुके हैं। तो यही वही उनके बेटे हैं जो मेरी सासू माँ हमारे घर में रहती थी, आती है, उनके बेटे हैं ये देखो। ताकि थोड़ा थोड़ा हमारे गाँव में रौनक आ गई है। मेरी दोनों जेठानी आ गई है, जेठ जी आ गए हैं, देवर जी भी पहुंच चुके हैं। तो अब लग रहा है कि हाँ अच्छा लग रहा है। वो देखो, बाकी तो सुन था कल सुबह तक। यहाँ जब हम पहुंचे थे तो बिल्कुल सुनसान हो रखा था। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं मेरे नंद क्या कर रही है। दोस्तों देखो, मेरे को तुम इसी कुटिया में देख लो बनाने। मैंने पूरा पानी रखा, चाय का आटा गूंदूंगी। तो भाभी बोल रही आटा क्यों बनाना, रोटी जहाँ भी जाएंगे। मैंने कहा उन्हीं के घर खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा अपना राशन। खुद ही कह रहे कि मैं इधर उधर खा लूंगी लोगों के घर में। मैंने कहा अपने घर में बनाएंगे। नहीं नहीं, हम अभी जाएंगे वहीं खाएंगे जो दे दे। तो आ गई हमारी चाय। ये देखो चाय लाने वाली मैडम। आ जाओ दोस्तों चाय पीने के लिए, मस्त चाय। अभी लाते हैं हम सेव पकौड़ी। पता नहीं क्या ला, बिस्किट नहीं लाए ना। वही रसा पैकेट दूध में। ताई जी ले आई है डेयरी से दूध। यहाँ पीछे डेयरी है तो वहाँ से लेके आ गई ताई जी दूध। ना अब तो नहीं लगूं से मेरे दादी जमा क्या क्या तब मकान छ यही जब म्यान सब बच्चों तो लेते ना उबरेरिन छ मेरे धुआं में। मेरी ताई कह रही है मेरे नंद को कि तू बोल अपनी बहू को वहीं पे चाय पानी दे रही है। बोल अगर तो चाय पानी जो तो रोज मैं आदत पड़ जा। इनको रोज माई के आने की आदत पड़ जाएगी अगर इनको चाय पानी में बिस्तर में दूंगी। ये देंगे मुझे। हाँ वही खिलाएंगे मुझे। ये बाहर का मौसम इतना भयंकर हो रखा है, ठंडी हवा चल रही है, हालत खराब हो रही है। देख रहे हो दोस्तों, ठंड से मर गए। गांव में जाना था, कैसे जाना है। मेरा खाना बन चुका है। और गांव के घर ऐसे ही होते हैं, क्या करें, मिट्टी के घर होते हैं इसलिए ऐसे ही होते हैं। तो खाना मेरा तैयार हो गया है। और अब मेरे ये बर्तन हैं, ये कल से हैं क्योंकि टाइम नहीं मिला। कल शाम के अभी तक के हैं, टाइम नहीं मिला बर्तन धोने का। और सारी घर का काम सारा हो गया, बस बर्तन रह गए। फिर कराती हूँ आपको अपने गांव की सैर। तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ नहा धो के तैयार। मैंने घर का पूरा काम कर लिया है। बहुत काम होता है घर में, जब गाँव आओ ना तो बहुत काम होता है। तो अब मैं चलती हूँ ऊपर गाँव में। सबसे पहले मैं घर दिखाऊंगी अपनी देवरानी का, जो देवरानी दिल्ली में रहती है। ये उनका घर है, देखो इन्होंने भी बनाया है। उसके बाद ये भी आते ही नहीं है, क्या बोले किसी के लिए। और बात करें यहाँ पर पलायन की, तो पलायन रोड घर के नीचे आ गई है। रोड घर के नीचे आ गई है, सब चीज़ हो गया। पर पहले कुछ व्यवस्था नहीं थी। न यहाँ हॉस्पिटल है, न यहाँ पर स्कूल है। स्कूल नहीं है यहाँ पर। इस गांव में स्कूल था पहले, अब कोई है ही नहीं, तो स्कूल भी ख़त्म। स्कूल नहीं है, पानी नहीं है। यहाँ पे नल था एक, ये यहाँ पे नल था, यहाँ का पानी भी गया, पानी नहीं है। क्या करेगा इंसान, लाइन हो गई। अब ले चलती हूँ आपको अपनी ताई के घर। पिछली ब्लॉग में देखा होगा ताई का घर। पिछली बार ताई घर पे नहीं थी, देहरादून थी। अब घर आ चुकी है।
तो इस टाइम थोड़ा सही लग रहा ताई का घर। पिछली बार यहाँ भी जंगल बना हुआ था। अधिकतर पलायन का कारण यही है कि ना कोई सुविधा है ना कुछ है। अब लोग गांव आते भी नहीं है। मेरे मायके में तो अच्छा भला अभी तक, क्यों, वहाँ हर साल पूजा होती है तो पूजा में लोग आते रहते हैं, सबने घर बना रखे हैं। यहाँ तो पूजा भी करनी लोगों ने बंद कर दी, पता नहीं कितने साल से पूजा नहीं हुई है। और ताई जी का बगीचा है जहाँ ताई जी ने लगा रखा है लहसुन, हरा धनिया। ये देखो ये फूलों का क्या सुंदर लग रहा है ना। तो एक पिछली बार बंद था, इस टाइम खुला हुआ है। ए बॉडी कक्ष है अंदर ही है भाई, सो रखी है। ये देखो, तो ये है मेरी ताई जी का घर। तो ये है हमारी ताई जी। खानो खाएन हाँ खाइएला, तो खाइए हाँ। बस। तो पिछली बार ताई जी घर पे नहीं थी, इस बार घर पे आ गई है तो अच्छा लग रहा है ना, खुला खुला। बस एक ताई जी है, एक मैं भी दिखाऊंगी कितने लोग हैं इस गांव में। बाकी सब पलायन कर चुके हैं, खुद भी पलायन रहती है, 6 महीने में गायब हो जाती है हमारे ताई जी भी। बैठ गया अभी नहीं जाना भाई, अब खाना भी नहीं खाए खाना नहीं खाया ना। तो ये देखो धनिया यहाँ तक भी लग रखा है, धनिया ये मशहूर। बिल्ली भी आ रखी है। ये मसूर का खाना है बॉडी, मसूर और दाल। जब यहाँ पे लोग नहीं है तो एक घर ये भी हमारे सोरे बोलते हैं, मतलब सोरे ही बोलते हैं। तो ये भी पलायन कर चुके हैं, तो बहुत पहले से पलायन कर चुके हैं। यहाँ भी घर है मगर क्या करें, इस गांव में बस सिर्फ एक है ताई जी, भाभी और एक है वो घर, 2। ये देखो मेरी ताई जी ने खूब धनिया लगा रखा है, देखो। हाँ साफ बना रखा है। पहुंच चुकी हूँ अपनी ताई सास के यहाँ पर। मेरे को कह रही कि तू बार बार कैमरा लेके घूम रही है आगे पीछे। और सुबह से पता नहीं बुढ़िया क्या कर रही है, अभी तक कपड़े नहीं धोए हैं। क्या करना रहे हैं सुबह बुढ़ी? ये देखो, तो यह है घर। बस एक इस घर में बुढ़िया है बस, बाकी कोई नहीं है। इस टाइम पे आ रखी हमारी जेठानियाँ, 2 जेठानियाँ आ रखी है। देवर जा रखे इसलिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने जाना है अपने ससुर जी की बरसी में, तो इसलिए लग रहा है। देखो बातें चल रही यहाँ पर, पता नहीं क्या बातें चल रही है। आज लगन के गलत गो छेंच भाई। गांव के प्रधान, वो प्रधानी जी है और वो प्रधान है। बस दिखा दिए ना मैंने, 4 लोग ये दिखा दिए पूरे गांव में। जेठ जिठानी का घर है, इस वाली जिठानी का घर। ये वाली जिठानी है मेरी प्यारी सी, देखो शर्मा गई। एक घर ये है, ये तो कभी आते ही नहीं है। ये बुरा माने चाहे भला माने, एक बार भी सुध लेने ने क्या रास्ता ही नहीं है घर का जाने का। आधा तो लोगों ने अपनी मर्जी से, ये रास्ता था ये पूरा दूसरे गांव जाने का, ये रास्ता भी जाती हूँ मैं जेठ जी के घर। ये है जेठ जी का घर, ये भी अकेले ही रहते हैं। इन्होंने घर, ये अभी आए दिल्ली से, इनके बहू बेटे रहते हैं दिल्ली में, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं रहते हैं। तो ये इनका घर है। ये तो ठीक है, आते रहते हैं ना इसलिए। तो कुल मिला के इस गांव में 5 लोग हैं बस, बाकी सब गया। एक तो चारों तरफ देखो, चारों तरफ से जो ये है ना, ये डांडी काठियाँ, ये चारों तरफ से। सबसे नीचे गहरे में है हमारा गांव, यहाँ कोई आता भी नहीं है, सबसे नीचे गहरे में है। इसके अगल बगल मतलब आसपास बहुत नहीं है। अरे को सामने जो गांव दिख रहा वो ये है पूरा, ये भी बंजर पड़ गया है, मकान ही नहीं है, बस एक जना रहता है इस गांव में भी। तो ये है हमारे उत्तराखंड के हाल। पुराने देली हमारा तख्ताल ज्ञान बलटा कंटर तुम्हारा यख छेद पुरान।
मेरा नेट नहीं चल रहा क्या? मंजू बहन स्वागत है आपका। ये देखो ये हाल है। मैडम फोटो शूट करने के लिए उस पेड़ के नीचे खड़ा पेड़ है। देखो आ रखी है यहाँ फोटो खिंचाने के लिए। अरे यहाँ देखो मैं गिर गई थी अभी। तो ये डंडा लेके आ रही है भाभी की। यहाँ क्यों जा रही है बोलते? देख लो ये है गांव के लोग। ये देखो मारे डंडा निकल रहे इसके क्या प्राण निकल रहे इसके। देख रहे हो? चुप। ये लहसुन हो रखी है। लहसुन देना भाभी पुन नहीं वेचे। ये नहीं वेचे जरा लहसुन मांगा गाँव करो में कोई लहसुन नहीं देता हमें। लहसुन मांगो तो कोई नहीं देगा। बोलेंगे नहीं वेचे नहीं वेचे। अरे अभी इतनी सारी हो रखी है। ये है इनका घर भाभी का। यह है ग्रीन टी का पौधा है। ग्रीन टी का पहाड़। चाय की फरे पानी निकाल दिया भाभी ने। खाने खाने चलो घर। मिन्नी पेड़वा मेरे भाभी ने फूल डाले हैं। ये अब बच्चे तो यहाँ पर है नहीं। बच्चे डालते थे फूल तो बच्चे है नहीं। अब कौन डालेगा? यही लोग खुद ही डालते हैं। अच्छा ऊपर से आता है बच्चा खोला गांव से। एक घर ये रहा जो पलायन हो चुका है। ये भी पलायन है देखो। और ये रही रोड नीचे। इतने मजे से चाय पी रहे। देख रहे हैं इनको। तो क्या हो गया? सब पीते हैं। सब पीते हैं। नन जिसके घर में जा रही वहीं चाय पी रही। मजाक नहीं करी। मैं सुबह से पता नहीं कितनी चाय पी ले। अभी हमने नाश्ता नहीं किया है। जहाँ जा रही वहाँ चाय पी रही है। खा भी रही हूँ। खा भी रही है। ये देखो निकाल तो खेला ये मेरे भाभी ने बना रखा है। ये पूड़ी रोटियों के बदल बना। दोस्तों आ रही हूँ मायके। जहाँ जहाँ जाऊंगी खाऊंगी। मेरा भी तो मायका है। ये भी मेरे मायके वाले हैं। ये हमारी भाभी श्री है। ये हो चुका है। देख रहे हो? पुरानी जेली गया तुम्हारी तख्ताल लगान है सिद्धि खेल दी चौकती बरी यख सुन पुड़ान। ये भी सुन पड़ रखी है। यहाँ बोलते हैं इसको घास की परकुंडी। ये घास स्टॉक करके रखा हुआ है। और ये हमारे ससुर जी हैं। ये भी हमारे बगल के घर में रहते हैं दिल्ली में। इनके भी ताले लगे हुए हैं। सबके ताले लगे हुए हैं। कोई नहीं है। सब ने कर दिया प्लाइन। ये भी ताला लगा हुआ है। मगर घर ऊपर ये महारानी बाग रहते हैं। और ये ससुर जी का घर है। बबू छतमान। और ये देखो आम का पेड़ मस्त। ओ तिवारी जी। ओ चाचा भाई। हमारे ससुर जी का घर। और ससुर जी गए हैं किचन में खाना बनाने के लिए हमारे लिए। देखो और सास को भेज रखा है गाय चराने के लिए। है हाँ ठीक है। ओ चाय नहीं पीणवा अभी मत्थी पे यून मिंत नहीं पे यून पे। हमारा छोटा सा प्यारा सा गढ़त गांव जहाँ लोग नहीं हैं। सब लोग पलायन कर चुके हैं। सब इस घर में लगा हुआ है एसी। मगर क्या करना है। ताला लगा हुआ है। वैसे आते हैं ये घर ही गाँव में रहते हैं। कभी कभी चले जाते हैं दिल्ली। अकेले रहते हैं गांव में। इनके बेटे बहू दिल्ली में रहते हैं और ये आ जाते हर बार।
सकते, तुम ताला लगाए। मगर ये लोग नहीं आते हैं वो तावले में तुम जाई नहीं सकता। सर नया सुलारो झंडी करे मेरे ना। कुमरे लगे कुमरा लग गई मेरे पे रे, अति धुंधी कुमरा। इनकी भी पुरानी देवी मगाया यख भी ताला लग्यान। एक बड़ी छेद करे हाली चोरी कनु देख। ये घर देखो, ये भी पूरा खंडर हो गया है। तो ये कारण है हमारा उत्तराखंड का पलायन होने का। देवरानी का मायका देखो जरा। ये मेरी देवरानी का मायका है, देवरानी का मम्मी का घर है। मम्मी का घर है ये। और ये रही मेरी हवेली ऊपर जहाँ ये कपड़े टंगे हैं। ये मेरी बाथरूम देखो ना, लैट्रिन बाथरूम सारा टूटने वाला है, टूट गया। ये देखो दरार पड़ गई इसमें भी। बेटा विशाल का घर जो कुछ टाइम पहले पत्थर गिरने से जिसकी मृत्यु हो चुकी है, इसी के सारे गांव में आती थी मैं, बेचारा चला गया। आ भी ना, ये देखो और ये हमारी पुश्तैनी हवेली। और कर दिया मैंने घर साफ पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये था हमारा पूरा गांव जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो यही है पलायन की वजह कि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ पे आते ही नहीं लोग घर, कभी कभी कोई आए, सिर्फ हमारी जेठानी वगैरह आती हैं ऊपर। और मैं आती हूँ, मैं 6 महीने में, मैं साल में 3-4 बार आ ही जाती हूँ गांव। बाकी यहाँ पर ऐसे ही है, सारे घर टूट रखे हैं। तो इस कारण से हमारा गांव हुआ पलायन। पहले तो यहाँ बहुत खेत थे, यहाँ नीचे ना, यहाँ ऐसे खेत थे कि जितना इस गांव में अनाज होता था कहीं नहीं होता था। नीचे सारे खेत थे, सारे बंजर पड़ गए, सेरा थे, वहाँ से पानी आता था, कूल थी ना। मेरे टाइम पे तो बहुत काम था यहाँ पर, बहुत ही काम, इतना काम होता था। अब सब बंजर पड़ गया, कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ नमक और तेल लाना जानते थे बाहर से, बाकी सारा खेतों में होता था। अब चारों तरफ झाड़ियाँ हो गई, चारों तरफ। तो आ जा रहे दोस्तों खाना खाने के लिए, भात और ये है साग। इसे फटक से गरम गरम भात और साग खाने के लिए। तो दोस्तों मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलती हूँ आपको दूसरे ब्लॉग में, दूसरे गांव में। तो बाय बाय दोस्तों, ठंडा मौसम और के बाय बाय, थैंक यू।